वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। दोस्तों, आपका स्वागत है स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में। जनरली यू आर डज दिस सेगमेंट हमारा स्विंग ट्रेडिंग का, बट ये हफ्ते मुझे लगा लेट्स स्विच थिंग्स अप अ लिटिल एंड हियर आई एम। सो शुरुआत करते हैं विथ द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस कमिंग वीक। नाउ मुझे पता है, राइट, मार्केट इज डाउन, निफ्टी इज डाउन। इनफैक्ट निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में है, जो मैं बाजार की बातें में भी अब बताऊंगा आपको। सो उसके लिए डू स्टे ट्यून, बट आई अंडरस्टैंड दैट ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई हैव बीन सेइंग कि ये जो मार्केट है, नाउ दैट इट्स फॉलिंग, इट्स एक्चुअली अ ग्रेट टाइम टू कंसिडर एडिंग इनटू आवर लॉन्गर टर्म पोजीशंस, वेदर वो स्विंग है, पोजिशनल है, व्हाट हैव यू। ठीक है, सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बात करने वाला हूं। पहला स्टॉक हमारा होगा अदानी पोर्ट्स। नाउ द बेसिस ऑफ दिस, आई जस्ट शो यू द मूविंग एवरेज, और हम देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज पे है अदानी पोर्ट्स। दैट इज द फर्स्ट साइन। एक और चीज हम लोग देख सकते हैं यहां पर इसकी, अगर मैं ये वाली जो प्रीवियस जोन पर ड्रॉ करूं, मैं जहां से उसने सपोर्ट किया है, जो लेवल उसने अब तक होल्ड किया है, इट इज राइट एट दैट लेवल। वो जो डेली कैंडल यहाँ पे जो हुई थी, द लो दैट इट मेड, वहां से अच्छा बाउंस दिया है, विच मीन्स दैट देयर इज अ चांस कि इट माइट जस्ट गो अराउंड 900 और सो। अगर हम लोग लेते हैं 900 तक का एग्जाम्पल, देन दैट्स अराउंड 23-25% रिटर्न। अगर हम लोग मानते हैं कि चलो प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास से ही आ जाए, विच मीन समवेयर अराउंड हियर, दैट इज स्टिल अ 13% रिटर्न। सो आई थिंक अदानी पोर्ट्स इज वन ऑफ द स्टॉक्स ऑन दिस लिस्ट। वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट एशियन पेंट। एशियन पेंट भी एक अच्छा कैंडल है। आई टेल यू व्हाई। ये जो हमारा फिब एक्सटेंशन बनाया है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, दैट असाइड वीव सीन इट क्लियर दिस रेजिस्टेंस एरिया। बट अगर वो हम लोग इग्नोर करते हैं, मैं एक बार आपको मूविंग एवरेजेस दिखाता हूँ। वी कैन सी कि वो नीचे आया था 20 SMA के। 20 SMA गाइस, यू माइट नो, इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बुल्स एंड द बेयर्स। जो दिशा में ट्रेंडिंग है वो दिशा में वी नाउ वी कैन सी कि इट एक्चुअली ब्रोक द लेवल फॉर सम टाइम। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया था हमें दिसंबर के पहले हफ्ते में, वेर इट गेन्ड मोर देन 5.5%। थोड़ा सा नीचे आया। नाउ वंस अगेन वी आर लुकिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। सो दिस कैंडल, इसके हिसाब से, इट इज टेलिंग मी दैट पॉसिबली द बाइंग इंटरेस्ट हैज रिज्यूम्ड एट दीज लेवल्स। यहाँ पे बाइंग हुआ था लोअर लेवल्स पे, पर अब शायद हायर लेवल्स पे भी हो रहा है, विच मीन्स दैट इट माइट जस्ट बी अ गुड स्टॉक टू कंसिडर। नेक्स्ट अप बजाज ऑटो। बजाज ऑटो इज नॉट लाइक सम ऑफ द अदर स्टॉक्स ऑन दिस लिस्ट। हम लोग देख सकते हैं बाकी सारे एक्चुअली अप ट्रेंड कंटिन्यूअस में थे, और वहां से थोड़ा सा नीचे आए हैं, और देव मूव साइडवेज। बजाज ऑटो इज लिटिल डिफरेंट। बजाज ऑटो हम लोग देख सकते हैं नीचे आया। इनफैक्ट अगर हम लोग हाई से देखते हैं, लेट्स सी दिस हाई, वहां से इट्स कम डाउन ऑलमोस्ट 30%। 30% आ गया है हाई से नीचे, एंड इट्स कम डाउन बैंक स्मैक अराउंड 200 MA, विच मीन्स ये वाला जो लेवल है, पॉसिबली यहाँ से हम बाइंग कुछ देख सकते हैं। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, द लास्ट टाइम इट टुक 200 MA सपोर्ट वाज इन नवंबर 2020। और अगर हम लोग उस एंट्री के हिसाब से जाते, विच वुड हैव स्टिल बिन समवॉट ऑफ अ कंजर्वेटिव एंट्री, तो 43% का रिटर्न दिया था उसने 84 डेज में, विच इज इनक्रेडिबल, राइट? दैट्स 3 months और सो, और हम लोग को 40% ROI मिल गया। सो वही अगर इफ इट इवन डज हाफ एज वेल एज इट डिड दैट टाइम, तो ऐसा चांस है, देयर इज अ चांस इफ इट गोज नियर 3950 और सो, हम लोग ऑलरेडी वी आर एट 21% ROI। सो बजाज ऑटो इज ऑल्सो रीजनेबल पिक। ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्ट्रा हो जाएगा, बिकॉज द ट्रेंड सो फार इज नॉट बिन एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बट ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, कोविड के बाद की रिकवरी है, उसके बाद आया है, एंड दिस इज नाउ एट प्री कोविड लेवल्स, व्हिच इज अनदर रीजन व्हाई दिस माइट जस्ट बी अ गुड पिक। सो ये एक और है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि अच्छा इतने सारे स्टॉक्स है, मैं कैसे ध्यान में रखूंगा, यूआर का ये आर्टिकल है, एंड यूआर विल बी पोस्टिंग इट ऑन investing.com। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, दिस इज हिज एंटायर लिस्ट अलॉन्ग विद सम सेक्टर्स। तो हम लोग इनमें से कोई गिने चुने स्टॉक्स आज देखेंगे, और बाकी सारे स्टॉक्स आपको चाहिए तो आप वो आर्टिकल रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट अप वी आर लुकिंग एट सिप्ला। सिप्ला में हम लोग क्या देख सकते हैं, आई जस्ट थॉट आई हैव सम फार्मा स्टॉक हियर, और हम लोग देख सकते हैं 50 MA ब्रीच्ड ऑन द अपसाइड, व्हिच इज अ गुड साइन। और ये वाला जो कैंडल, एक सेकंड मिले, मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दैट ये दिन जो लास्ट हफ्ता था, वी सॉ लॉट ऑफ बाइंग, वी सॉ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर, राइट? यहाँ पे बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया था, और जो अभी पिछला हफ्ता हुआ है, वी सॉ दैट सेलिंग कंप्लीटली रिवर्सिंग।
विच इज़ अ गुड साइन। मतलब ये है कि ये वाला जो जोन है वहाँ पे बायर्स बहुत एक्टिव है, विच मीन्स दैट देर इज अ चांस दैट इट कैन गो हायर। सो अगर ये वाला हाई लगभग 925 के आसपास जाता है, I think it's got a good chance of retesting 990 to 1000 levels. Good chance, I'd say. Next up, we look at Divi Slab. Right, Divi Slab देखते हैं, dot at 50 moving average on the weekly chart. Again, a great level, I think. Generally, ये जो सारे stocks है, these higher good quality stocks अगर हम लोग देखते हैं, then they typically are good buys or good ads around these moving averages. हम लोग देख सकते हैं पिछले 2018 से उसने कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइसिवली 50 मूविंग एवरेज के नीचे वो नहीं गया है। सो सिंपली अगर हम वो हिसाब से भी जाते हैं, राइट, वो हिसाब से भी जाते हैं, देयर इज अ स्टिल अ गुड चांस दैट इट माइट गो अप फ्रॉम हियर। और बाय द वे, कीप इन माइंड कि मैं कोविड का जो गिरावट आई थी दैट इंक्लूडिंग, तो कोविड में जो गिरा था लगभग यहाँ पे, उस केस में भी इट डिड नॉट ब्रीच द 50 मूविंग एवरेज ऑन द वीकली चार्ट, व्हिच मींस दैट दिस इज अ रिलेटिवली स्टेडी स्टॉक। अगर तो आप देख रहे हो, इफ यू वांट exposure in Divi Slab, then this might be a good area to consider adding to your position or entering a new position. Definitely one of the stocks that's on my list. HDFC में अगर आप देखते हो मूविंग एवरेजेस से मैं नहीं देख रहा ये स्टॉक। रीजन बीइंग इसमें थोड़ा सा अलग तरह से हमें सोचना है। नाउ HDFC इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे और इन टर्म्स ऑफ मोर शॉर्टर ड्यूरेशंस, मैंने बात की है कि 2600 और 2620 का एक रेजिस्टेंस हमें मिलने वाला है, एंड डेफिनेटली स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। बट इफ वी सी, इट इज अप्रोचिंग द लेवल्स जहां पे उसने प्री कोविड के हाईज बनाए थे, वहां पर ही हम लोग ने प्रीवियसली ब्रेकआउट देखा था। फ्रॉम दीज लेवल्स वी सॉ सम accumulation and after that we saw breakout. So purely based on that अगर हम लोग देखते हैं, then around 2480 2500 के आसपास अगर वो आता है and we do see good buying, then I think it might be a good sign. Also note कि RSI 40 के आसपास है। पिछली बार जब RSI 40 के आसपास था, that was on 21st September 2020, और वहां से it went up a lot, right? It went up around 73% before coming back a little. So ठीक है, I think HDFC might be a good pick on a broader basis. Guys, remember मैं बोल रहा हूँ broader basis पे, ऐसा नहीं बोल रहा कि बस कल ही जाएगा ऊपर, upper circuit लगाएगा. So keep that in mind. There's still a chance that it might go sideways, but definitely a stock that's there on my radar. Next up, IOC. IOC में मैंने फट से ये आपको ये बनाया है पैरेलल चैनल, अपवर्ड्स पैरेलल चैनल, लुक्स प्रीटी नीट टू मी। सो वो एक रीजन है। एक और रीजन वी कैन सी, इट्स कंसिस्टेंटली मेकिंग हायर लोज हायर हाइज, अप ट्रेंड में है। और अगर हम लोग अब तक का पिछला जितना मूव आया है वो देखते हैं, एट दैट टाइम इट वाज एक्चुअली थोड़ा साइडवेज करेक्शन नहीं बोल सकते, प्रॉपर ही करेक्शन हो गया ये। सो फुल ऑन करेक्शन मोड में था वो, and now it's possibly gaining. So I think that is a good sign of a reversal on a longer basis. Monthly chart भी आपको दिखा देता हूँ, looks pretty decent, right? So देखते हैं, अगेन वन ऑफ द स्टॉक्स दैट्स ऑन माय लिस्ट, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी आपको आ जाएगा बराबर, इट्स एट 50 वीकली मूविंग एवरेज। सो जनरली जब ऐसी सारी चीजें होती है, सो व्हेन यू गॉट मोर देन वन थिंग कि ओवरऑल जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है इसका वो भी अच्छा है, बुलिशनेस दिखा रहा है, जब मूविंग एवरेज के पास भी है, व्हेन इट्स on its corrective stage and then it has a chance to go up, I think these are good levels to enter into. अभी पहला hurdle इसके लिए कहाँ पर आ सकता है? लेट्स से आप यहाँ पे एंटर करते हो अराउंड 110, फर्स्ट हर्डल माइट जस्ट बी अराउंड 10% अवे, ये 200 मूविंग एवरेज है उधर, और उसके बाद देखते हैं इफ इट्स एबल टू क्रॉस दैट देन वेल एंड गुड। सो दैट्स माय व्यू ऑन आईओसी। मैं आपको फट से दिखाता हूँ, नेक्स्ट वाला स्टॉक इज आईटीसी। ITC is a different kind of pick. Obviously, ITC is not really meant to give you 50-55% returns in a month or so. वो वैसा स्टॉक है ही नहीं। बाकी सारे स्टॉक्स देखे, हाँ उसमें थोड़ा चांस है आपको अच्छा, थोड़े मूव्स आ गए मिल जाएगा। ITC is a relatively slow moving stock, but that said it's a good stock क्योंकि उसके पास बहुत पोटेंशियल है। हम लोग सब जगह देख रहे हैं कि कैसा अंडरवैल्यूड है ITC, especially now that it's around the 50 weekly moving average। बहुत लोग ऐड करने की सोच रहे थे इस ब्रेकआउट पे। आई थिंक द नंबर वन प्रॉब्लम विथ एडिंग ऑन ब्रेकआउट्स इसकी आपको पता नहीं कब नीचे जाए, तो बहुत लोग ये वाले ब्रेकआउट को देख रहे थे। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वैलिड ब्रेकआउट इधर, टू बी फेयर, बट फिर भी अगर आपने हायर लेवल्स पे ऐड किया था जब ये ऊपर जा रहा था, पॉसिबली आप ऑलरेडी अभी लॉस में बैठे होगे। सो जनरली अ बेटर वे, एटलीस्ट व्हाट आई फील,
इज टू एंटर अराउंड दीज लेवल्स, स्पेशली फॉर सच स्टॉक्स जो उतने मोमेंटम में होते ही नहीं है. ठीक है, अगर मोमेंटम में आप ब्रेकआउट पे ले रहे हो तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है. बट स्टॉक अगर मोमेंटम में है ही नहीं, then might as well get it when it's lower, right? So ITC is yet another stock on our list. Next up, फटाफट देखते हैं मारुति. मारुति, we can see trifecta of moving averages, 20, 50 and 200 moving averages around the same level. Price has closed above all of them. I think this looks very good. मारुति में मेरी एक्चुअली एक पोजीशन थी और मैंने क्विकली एग्जिट कर दी थी वो पोजीशन, प्योरली बिकॉज आई वांटेड टू बुक इट. नाउ आई थिंक आई माइट कंसिडर री एंट्री, और आई थिंक आई एग्जिटेड माई पोजिशन समवेयर अराउंड हियर. उसके बाद थोड़ा और ऊपर गया था, नीचे आया, वी कैन सी 200 MA डेली पर भी रिटेस्ट किया, एंड नाउ ऑन द वीकली चार्ट इट्स एक्चुअली लुकिंग रियली गुड. सो आई थिंक दिस इज अनदर स्टॉक दैट मैं देखूंगा. इंडियन ऑटो सेक्टर इन जनरल आई थिंक इज रियली गुड. पर्सनली स्पीकिंग, एज समवन हु लाइक्स कार्स, अगर मैं बताऊं, मारुति कार्स आर नॉट जनरली द बेस्ट रिगार्डेड. आई एम श्योर आपको पता होगा, compared to Tata and all, because their focus is a little different. That being said, उनका जो पर्पस है, मारुति का जो पर्पस है, उसके लिए दे आर गुड. एंड ऑब्वियसली मार्केट एग्रीज. मारुति कार्स अगर थोड़ी ओवर प्राइस भी रहेगी, पीपल आर गोना बाय. ट्रस्ट फैक्टर है, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, रिलायबिलिटी फैक्टर है, इसलिए इट्स अ गुड थिंग ओवरऑल. ऑल्सो सम ऑब्वियसली एडिशनल आउट ऑफ द चार्ट ज्ञान. रिलायंस की बात अगर करते हैं, टॉप स्टॉक ऑफ द इंडियन मार्केट, नीड आई से एनीथिंग मोर? वी कैन सी, हम लोग यहाँ पे जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, वी कैन सी द प्रीवियस हाई दैट इट मेड वाज 2370. अभी 2370 के ऊपर उसने जस्ट क्लोज दिया. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन. अगर ये लेवल होल्ड कर पाता है, देन आई थिंक इट विल बी रियली गुड. हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टॉक्स में देखे थे. इनफैक्ट वी सॉ सिमिलर स्ट्रक्चर विथ रिलायंस ऑल्सो सम टाइम बैक हियर, एंड आई थिंक इट्स गॉट अ गुड चांस ऑफ रियली डूइंग वेल. अगर ब्रॉड मार्केट जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा रिकवर हो पाता है, अब तक तो सेंटिमेंट भी थोड़ा सा वीक था, अगर वो थोड़ा इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स गॉट अ ग्रेट शॉट. अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाऊं, वी कैन सी इट्स राइट अराउंड द 50 वीकली मूविंग एवरेज एज वेल. अगेन अनदर गुड साइन. सो विद दैट वी मूव टू टाटा स्टील. गाइस, थोड़े ज्यादा स्टॉक्स है, बेयर विथ मी. आपको लगेगा, इनफैक्ट यूआर हैज एक्चुअली गिवन अ डिस्क्लेमर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मैं बस बिंदास सारे जितने भी स्टॉक्स है वो डाल देता हूँ, मैं बस ऐसे आ जाता हूँ कि अच्छा 50 स्टॉक है निफ्टी में, चलो 40 डाल दो, ऊपर नीचे कोई तो जाएंगे. I'm giving you all a reasonable explanation for that reason itself. I've spent a long time looking at these charts. You are has spent an even longer time looking at these charts. और वी आर जस्ट गिविंग यू सम पोटेंशियल पिक्स, क्योंकि मार्केट नीचे है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, वो याद में रखना. नेक्स्ट आप टाटा स्टील, वी कैन सी हियर वो जो लेवल से ऊपर आया था वही लेवल पे आ गया है. वी कैन सी टू indecisive candles being formed around the same level, which means कि a possibly ये level accept हो सकता है. अगर accept होता है, then I think there's a good chance that we do see higher levels very soon. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, we can see it's at the 50 weekly moving average as well. एक ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि 50 weekly moving average के पास बहुत सारे स्टॉक्स है. सो राइट, आई थिंक that's a pretty good sign. नेक्स्ट अप मैं आपको दिखाता हूँ TCS. नाउ दिस TCS का जो स्टॉक है, आई थिंक आईटी में वन ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ पोटेंशियली. इन्फोसिस में मेरे होल्डिंग्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. टीसीएस अगर हम लोग देखते हैं 20 MA के ऊपर है फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज द हाईएस्ट क्लोज दैट टीसीएस हैज मेड since October first week, which is also a good sign. Or most importantly, we can see the overall structure has been great, but most importantly, IT as a sector is at all-time high close. TCS ऑल टाइम हाई क्लोज के कितने दूर है मैं आपको बताता हूँ. TCS इज स्टिल 7.5% अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज. तो अगर उतना रिकवर करता है, देन अलोन आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल रिटर्न, आई वुड से. सो वो है अगेन आईटी सेक्टर डूइंग ग्रेट. अगर टाइटन की बात करते हैं, येट अनदर टाटा ग्रुप स्टॉक, वी कैन सी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है. Titan, I think that's a great level. RSI is also right around 60, which means कि जो overbought zone में गया था, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं the peak RSI was actually above 80 and it was 88. तो वो overbought zone से नीचे आके it's come back down to the momentum zone, जहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा और positivity plus 20 MA. I think this is also one of the better picks here, definitely on my list. Next देखते हैं Bosch. Bosch trifecta moving average, you know 50 के ऊपर, 200 के ऊपर, 20 के ऊपर. दिस इज एक्चुअली अ वेरी 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 गुड साइन. इनफैक्ट
ये जो 50 मूविंग एवरेज है, जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, इट्स समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रिपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. नॉट वेरी पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट्स, क्वाइट पॉपुलर इन द फॉरेक्स मार्केट्स, और हम लोग ने वो देखा होगा. इट कैन इट कैन रियली डू वेरी वेल. सिर्फ एक चीज है बॉश में, देर इज वन कंसर्निंग थिंग. थोड़ा सा एंटीथेटिकल लगेगा और आपको लगेगा कि वाई एम आई कॉन्ट्राडिक्टिंग माई स्टेटमेंट्स, बट ये टाइम फ्रेम अलग है. सो आई थिंक ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, थोड़े हफ्तों के लिए पकड़ना, थोड़े एक दो महीने के लिए पकड़ना, आई थिंक दैट्स अ गुड शॉट. अगर आप बॉश एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, आई थिंक टेक्निकली स्पीकिंग इट माइट जस्ट बी मेकिंग अ bearish wedge. So keep that in mind. Weekly, I think still it's got a good shot. Definitely a stock on my list. Next up, DMart. DMart also एक है ओल्ड होल्डिंग्स ऑफ माइन. डीमार्ट की एक आदत है, यू नो, इफ यू सी सम सॉर्ट ऑफ रेड ऑन द चार्ट, आपको लगेगा यार डीमार्ट क्या कर रहा है, व्हाई इज इट गोइंग डाउन. बट द ट्रूथ इज मेनी टाइम्स डीमार्ट विल नॉट रियली स्टिक टू दैट. इनफैक्ट ये जो मैंने आपको रिट्रेसमेंट दिखाया, दिस इज वेयर माई एंट्री वॉज अर्लियर, और वो मैंने एंटर किया था ये कैंडल पे जब वो नीचे जा रहा था. एंड आई एंटर्ड बिकॉज आई नो कि डीमार्ट एज अ स्टॉक की वो थोड़ी टेंडेंसी है उसकी, क्योंकि आई हैव ट्रेडेड डीमार्ट फॉर 2-3 months कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे. और उसमें थोड़ा सा मुझे एक चीज नोटिस किया था, एंड दैट इज दैट द स्टॉक डज नॉट रियली फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट पैटर्न इन अ वे. ऐसा नहीं है कि वो एक दिन ऊपर जाएगा तो आने वाले दिन ऊपर ही जाएगा, ऐसा होता भी है, बट देर आर सेवरल डेज where in the last 30-40 minutes DMART has fallen by 100 points, or next day it's turned out to be 5% up. So क्विक थिंग आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि वो भी ध्यान में रखना. अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाऊं वीकली चार्ट पे, वी कैन सी इट्स अप्रोचिंग द 20 मूविंग एवरेज, व्हिच इज आल्सो अ ग्रेट साइन. नेक्स्ट अप वक्रांगी. आई थिंक दिस इज गॉट गुड पोटेंशियल एज वेल. वक्रांगी बहुत समय से एक्चुअली थोड़ा मार खाया हुआ है. वी कैन सी इट्स अंडर परफॉर्मिंग सिंस 2018, बट फिलहाल तो लगता है यहाँ पे इट्स फॉर्म्ड ऑलमोस्ट लाइक अ बेस. अगर ये बेस तोड़ता है, देन आई थिंक इट्स गॉट अ ग्रेट शॉट. इनफैक्ट इट डिड अटेम्प्ट इट लास्ट ईयर, बट अनसक्सेसफुल था. अगर अभी सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है, देन आई थिंक इट कैन बी वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि अगर ये लेवल तक ही जाता है, दैट्स अराउंड 80% ROI, which is phenomenal. Next up, Eclerx, another IT stock. Eclerx is a stock जो बहुत अच्छा कर रहा है recent past में, and we've spoken about Eclerx on the monthly chart. मैंने ट्विटर पे शेयर किया था, एक्चुअली वीकली पे ही किया था वो समय में, दैट इट्स एक्चुअली ब्रोकन मार्केट स्ट्रक्चर. सो मैंने यहाँ पर लगभग शेयर किया था इन एट अराउंड 820 और सो, 820 के आसपास. नाउ इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 4 times दैट नंबर, विच इज ग्रेट. सो Eclerx काफ़ी अच्छा है, अगेन अ स्टॉक दैट आई हैव पर्सनली होल्डिंग्स इन. तो देखते हैं, मे बी माई बायस इज ऑल्सो देयर, बट देखते हैं. आई थिंक इट्स गॉट अ गुड चांस given that this is the highest close for this stock in quite a while. So देखते हैं how it goes. Next up, IRCTC 20 simple moving average, right? 20 simple moving average के आसपास है. Again, that's a good level in my view. बहुत नीचे आया IRCTC. न्यूज़ में भी बहुत आया है कि यार ये क्या स्टॉक है, why is it coming down so much? But नीचे आया और नीचे गया, and then we're seeing it recovering a little. So there's a chance it might do well. RSI is just above 60. I believe यहाँ पे उसका कुछ event या कुछ भी था. ऑब्वियसली जो कोविड के कंसर्न्स है उसके कारण वी माइट सी सम फ्लक्चुएशन, सो डू कीप दैट इन माइंड. नेक्स्ट आप के एस सी एल में भी मेरी होल्डिंग्स है थोड़ी सी, एंड मे बी आई माइट बी बायस्ड बिकॉज ऑफ दैट, बट रिमेंबर दिस इज अ गुड लेवल टू ऐड एट. आई फील यहाँ से ही वो ऊपर गया था, और अगर फिर से वो ऊपर जाता है, देन आई थिंक इट्स गॉट अ गुड शॉट एट रियली डूइंग वेरी वेल. दैट सेड, इट्स ऑल्सो अबाउट 200 मूविंग एवरेज, सो मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा कर रहा है. देखते हैं यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, दैट रियली डज नॉट शो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. बट कीप इन माइंड वो जो सेलिंग हुई थी अगस्त में हुई थी, अब हम ईयर एंड होने वाले हैं, सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दैट. लेट्स सी इफ इट्स एबल टू रिकवर. सम सेक्टर्स, ऑटो सेक्टर एट 50 वीकली मूविंग एवरेज. कमोडिटीज आर लुकिंग गुड अराउंड दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से वो पहले थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई किए थे, नीचे जाके द प्राइसेस कम अप. कमोडिटीज ऑब्वियसली सेक्टर जो जनरली उतना नहीं खराब गिरता, और अगर गिरता भी है तो इट्स रिकवर्ड फेयरली वेल, especially because पहले इतना अंडर परफॉर्म किया था, so possibly it also caught up. So let's see another sector that UR has picked out. एनर्जी सेक्टर एक और है. एनर्जी में मैं आपको मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा. 20 मूविंग एवरेज लुकिंग गुड. वीव सीन इन द पास्ट जो एक साल है, तब से उसने मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ही रहा है वो. इट्स नेवर रियली क्लोज्ड कंसिस्टेंटली बिलो दैट.
नेक्स्ट एफएमसीजी, यही जोन में उसने थोड़ा अक्यूमुलेशन जैसा देखा था एफएमसीजी स्टॉक्स में हम लोग ने, और वहां पे हम लोग ने ऐसा ब्रेकआउट जैसा देखा था ना, आफ्टर दैट इट शोड अस सम गुड लेवल्स। अगर मैं आपको दिखाता हूँ